अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो है आज जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर अपलोड किया है। अपलोड होने में टाइम लगता है। अभी जो है मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मीथेन इज़ रिलेटिवली अनरिएक्टिव। मीथेन जो है क्या होता है, रिलेटिवली क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करता, अनरिएक्टिव। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, ये नहीं अफेक्ट होता किससे, एसिड से अफेक्ट नहीं होता, ना बेसिस से, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि क्या है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि आपको आगे चैप्टर 9 में जब रिएक्शन कराऊंगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसको हम यूज़ करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो है ना इससे अफेक्ट नहीं होता, ना एसिड से ना बेसिस से, क्योंकि क्या होता है अनरिएक्टिव होता है, रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये नॉट अफेक्टेड, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता इस पर एसिड का, बेस का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एट ऑर्डिनरी कंडीशन यानी आम कंडीशन पर ये अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मीथेन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, जो खास रिएक्शन है किसके, मीथेन के, वो क्या है, हेलोजिनेशन और कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, मीथेन के, हेलोजिनेशन है, और कंबशन रिएक्शन एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और दूसरा ये कि मीथेन इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और क्यों मैंने ये सब बता दिया, क्योंकि ये नहीं रिएक्ट कर पाता एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। रिलेटिवली अनरिएक्टिव होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि मीथेन इज रिलेटिवली रिएक्टिव अनरिएक्टिव, और दो कोई और ऑप्शन स्लाइटली रिएक्शन या साइक्लिक अनरिएक्टिव। तो आपको अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी होगी, सो आप इजीली अनरिएक्टिव पे ही टिक करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन जो है इसका वो हम पढ़ते हैं, वो क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन, हेलोजिन से आपको याद पड़ रहा होगा कि हेलोजिन का नाम आ रहा है, इसका मतलब हेलोजन फैमिली के रिएक्शन, यानी इस सेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे हेलोजन फैमिली। क्लोरीन ब्रोमीन, वो जो है ना आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी हेलोजन फैमिली के बारे में, पहले भी बात हो चुकी है चैप्टर 8। ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, जो रिप्लेसमेंट होती है ना, रिप्लेसमेंट मीन रिप्लेस कर देना किसको, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को, किससे, मीथेन के। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन, सही है, मीथेन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को क्या कर देना, रिप्लेस आउट कर देना, रिप्लेसमेंट कर देना। ठीक है, किसके साथ, विद हेलोजन एटम, यानी हेलोजन एटम के साथ रिप्लेसमेंट कर देना, यानी हाइड्रोजन एटम एक या एक से ज़्यादा जो भी है आपने निकाला, उसकी जगह आपने क्या रख दिया, हेलोजन एटम को ऐड कर दिया। तो इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव आउट होना, किससे, मीथेन से, तो ये कहलाता है हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये तो पता है आपको कि ये किसकी एग्जाम्पल है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की। क्यों, क्योंकि एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, हाइड्रोजन एक जा रहा है तो उस हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन आ रहा है। वो कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सही, कोई सा भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक जा रहा है और दूसरा उसकी जगह आ रहा है, तो ये रिएक्शन जो इस तरह के होते हैं ना, कि एक जा रहा है तो दूसरा उसकी जगह भेज रहा है उसकी जगह, तो ये होते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हेलोजन रिएक्शन किसकी मिसाल है, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दूसरा वो एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं ऑप्शन में, दो कोई और दे सकते हैं। तो आपने अगर डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा तो आप किस पे क्लिक करेंगे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि आपके दिमाग में वो डेफिनेशन आएगी, हेलोजन के रिप्लेसमेंट होती है वन और मोर हाइड्रोजन के एटम ऑफ मीथेन की, और उसकी जगह हेलोजन एटम आ जाता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसकी जगह एक हेलोजन आ जाता है, तो इसको हेलोजिनेशन कहते हैं। तो एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, इसका मतलब ये किसकी मिसाल है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इस ऐसे रिएक्शन को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकती है इंटी टेस्ट में या सेकेंड ईयर के। अब भी अगर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हुए तो पॉसिबल है, बहुत कॉमन एमसीक्यूज हैं क्योंकि बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे तरह कॉमन बातें जैसे हम जो स्टूडेंट जो कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं वगैरह, ट्यूशन वगैरह, वो कॉमन बातों से महरूम रहते हैं, फिर वो कहते हैं कि टेस्ट बहुत ही हार्ड था, जबकि हार्ड नहीं था, इजी था। ठीक है, अगर आप डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ रहे हैं, ईजी, मैं बहुत इजी करके पढ़ाती हूँ, इसका अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। ठीक है, सो द हेलोजिनेशन इज़ कैरिड आउट, जो हेलोजिनेशन होती जो है ना, कैरिड आउट होती है व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड, जब हम मीथेन CH4 को ट्रीटेड करते हैं, मीन रिएक्ट करवाते हैं, किससे, हेलोजिन से। जब हमने CH4 मीथेन को जब हम ट्रीटेड करवाते हैं, ये मीथेन लिया, उसको ट्रीटेड किया है हेलोजन
एटम से। और हेलोजन जो है, हेलोजन एटम्स जो है हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में होते हैं। तो क्लोरीन 2 जब हमने इसे ट्रीटेड कराया है, रिएक्ट करवाया इसका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस। देखो सन एरो ये रिएक्ट हो रहे हैं, सही है। और ये किसकी मौजूदगी में हमने इसको ऐड करवाया है, सनलाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हीट एज अ कैटलिस्ट, और हीट जो है क्या है, एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि सनलाइट में क्या होती है, सनलाइट हमें क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है ना। तो हीट जो होता है वो किसके तौर पर ऐड करता है, कैटलिस्ट के तौर पर। तो ये आ सकता है कि हेलोजन रिएक्शन में विच वन ऑफ द एक्ट एज कैटलिस्ट, तो आपको किस पे टिक करना है, हीट पर। और ये आ सकता है कि हेलोजन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो ये बहुत ही कॉमन MCQ के आ सकते हैं, ठीक है। बच्चों जैसे बच्चों से पूछे जाते हैं ना, क्योंकि साफ साफ लिखा हो और मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, ठीक है, इस वजह से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, हमने मीथेन को ट्रीटेड किया क्लोरीन एक हेलोजन है, एटम है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में द हाइड्रोजन ऑफ मीथेन इज रिप्लेस, हाइड्रोजन जो है ना किसका, मीथेन के, जो हाइड्रोजन है ना, ये मीथेन है ना, इसके है जो हाइड्रोजन है 4, ये रिप्लेस होंगे 1 बाय 1, एक के बाद दूसरा जो है हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा। और प्रोड्यूस क्या होगा, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये जो फॉलोइंग प्रोडक्ट्स है ना ये प्रोड्यूस होंगे। किस तरह से, CH4 और क्लोरीन को ऐड करवाया, CH3Cl, यानी एक हाइड्रोजन इससे निकला और इसकी जगह एक क्लोरीन लगा। तो एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और एक क्लोरीन जब ऐड होगा तो CH3Cl हो जाएगा, है ना। और जो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक इसका क्लोरीन, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, जो कि एक एसिड है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरोमीथेन। ये क्लोरो है और ये क्या है, मीथेन, क्लोरोमीथेन है ना एक, ठीक है, क्लोरोमीथेन पढ़ते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गए तो हम क्लोरोमीथेन पढ़ेंगे। अच्छा, अब इस क्लोरोमीथेन को हमने रिएक्शन में रख दिया रिएक्ट के तौर पर, फिर इसमें दोबारा हेलोजन एटम को ट्रीटेड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये बार बार सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, आप ये ना समझे कि सनलाइट सिर्फ पहला ही, ये सब सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे, ये आपको अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो ये CH3Cl क्लोरीन 2, अब देखो एक हाइड्रोजन, ये CH3 है ना, CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह क्या आएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा। तो एक क्लोरीन तो ऑलरेडी है तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, CH2 क्लोरीन 2, और ये एक H एक Cl, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कितना था, ये तो एक था, तो क्लोरोमीथेन ये कितना है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब इस डाइक्लोरोमीथेन को फिर रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर हेलोजन एटम को ऐड किया। देखो ये CH2 है ना, CH हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसकी जगह एक Cl आएगा, तो एक Cl आएगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। और एक इसका हाइड्रोजन है, इसका क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो 3 है ना, इसको हम पढ़ेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। जैसे यहाँ डाइक्लोरो होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये बात याद रखना है, ट्राइक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये MCQ में पूछी जा सकती है बात, ट्राइक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म है, बहुत 9 के केमिस्ट्री में शायद ही पढ़ा हो, मुझे से याद नहीं आ रहा, पर होगा उसमें भी। अब हमने ट्राइक्लोरोमीथेन के क्लोरोफॉर्म को फिर रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ किया, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन जो है आइटम से रिएक्ट करवाया। अब देखो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक क्लोरीन आएगा, अब ये Cl3 है, Cl4 हो जाएगा, तो CCl4 हो जाएगा, क्योंकि जो एक हाइड्रोजन था वो तो चला गया, अब C अकेला है, और ये Cl3 नहीं होगा, बल्कि एक Cl जब ऐड होगा, जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसकी जगह एक Cl आएगा, तो ये Cl4 हो जाएगा, तो CCl4 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसका, एक क्लोरीन इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, तो ये CCl4 क्या हो जाएगा, 4 है ना, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा, और ये टेट्राक्लोरो है ना, 4 क्लोरीन है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। और टेट्राक्लोरोमीथेन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, कार्बन है ना ये, और टेट्राक्लोराइड यानी 4 क्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका दूसरा नाम है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा सनलाइट की मौजूदगी में होता है, हीट को हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या बना, क्लोरोमीथेन, उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी 1 बाय 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसकी जगह हेलोजन रखता गया, और आखिर में हमारे पास क्या आया, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, सारे हाइड्रोजन रिमूव आउट हो गए, उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन ऐड हो गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन, एक हाइड्रोजन जा रहा है इसकी जगह क्लोरीन आ रहा है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है, ये पूछी जा सकती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था
पता नहीं सांस भी नहीं ली जा रही है, नज़ला बहुत हो रहा है ना, और बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, सो इस तरह से 1 बाय 1 मैंने बहुत तफसील से समझाया। ठीक है, तो ये जो है हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, हेलोजिनेशन की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी, किस तरह से एक हाइड्रोजन आ रहा है इसकी जगह दूसरा आ रहा है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था, हाइड्रोजन ऑफ मीथेन इज रिप्लेस 1 बाय 1, एक के बाद दूसरा, एंड प्रोड्यूस फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहले क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, इसका एक MCQ इस तरह भी बन सकता है, अगर मैं एंटी टेस्ट का कभी ये पेपर बनाऊँ इंशाल्लाह ऐसा वैसा है, तो मैं ये MCQ दूंगी कि आप मुझे मैं बोलूँगी कि प्रोडक्ट जो बनने वो तरतीब से किस तरह होंगे, तो तरतीब से जो है आपको पता होने चाहिए। मैं मुख्तलिफ ऑप्शन दूंगी, उसमें एक ऑप्शन ये होगा क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, या क्लोरोफॉर्म भी दे सकती हूँ, टेट्राक्लोरोमीथेन, या कार्बन टेट्राक्लोराइड दे सकती हूँ। तो जिसने पढ़ा हो, जिसने बुक को रीड किया होगा ना, तो उसको सही तरतीब याद होगी, उसी पे जो ठीक ऑप्शन होगा उस पर टिक करेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, पहले क्लोरोमीथेन या फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ सकता है, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा हुआ सकता है, या दोनों लिखे हुआ सकते हैं। तो जो सही तरतीब होगी उस पर जो टिक करेगा वो सही ऑप्शन होगा, सही जिसने बुक की रीडिंग की होगी। सो ये भी MCQs आ सकता है। ठीक है, सो मैंने बहुत डिटेल में समझाया, और मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हमने पहला रिएक्शन पढ़ा है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो आज यहाँ तक ही रखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, आगे इसी को इसका मैकेनिज़्म समझाया है कि एक किस तरह से ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन का चक्कर चल रहा है। तो ये जो है मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती हूँ। द मैकेनिज़्म ऑफ क्लोरीनेशन इज़ फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। जो मैकेनिज़्म है ना क्लोरीनेशन का, क्लोरीनेशन ही हो रही थी ना, क्लोरीन ऐड होता जा रहा था। हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन, एक हेलोजिनेशन मीन हेलोजन की फैमिली में कोई भी हो सकता है। अब जब मैं क्लोरीन का कर रही थी पीछे, तो क्लोरीनेशन बोल सकती हूँ ना, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होएगा। तो ये कहने कि जो पीछे आपने मैकेनिज्म पढ़ा है ना क्लोरीनेशन का, वो क्या है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। वो क्या है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। ठीक है, और वो किस तरह से फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है बताती हूँ मैं आपको। The reaction start by photochemical dissociation of chlorine molecule into chlorine free radical। ये कहने की जो रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले आपने तो पीछे बस क्लोरीन को देख लिया कि हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरा क्लोरीन ऐड हो रहा है, लेकिन असल में उसके अंदर बहुत बड़ी कहानी है, और वो क्या है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। ठीक है, कि जो मैकेनिज्म है वो क्या है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। MCQs पे जा सकता है। अच्छा, किस तरह से रिएक्शन जो स्टार्ट होता है ना, बाय फोटोकेमिकल डिसोसिएशन, यानी सनलाइट की मौजूदगी में, तो वो सनलाइट क्या करती है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। किस में, क्लोरीन फ्री रेडिकल में, क्योंकि क्लोरीन तो क्लोरीन 2 की शक्ल में होता है, उसको क्लोरीन फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन कर देती है, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी ऑड बन जाता है, वो 2 से 1 हो जाता है। बिकॉज क्लोरीन बॉन्ड इज़ वीकर देन कार्बन। क्यों वो इतनी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो बॉन्ड होता है ना, बहुत ही वीकर होता है। सही है, किससे, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, इस वजह से वो इजीली फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल देन अटैक। देखें, ये क्लोरीन 2 है, ये जो H भी है ना, ये सनलाइट का सैम्पल है कि सनलाइट की मौजूदगी में। अभी देखें 2 क्लोरीन हो गए, यानी क्लोरीन के बॉन्ड वीकर है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से वो इजीली क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गए। क्लोरीन फ्री रेडिकल लिखा हुआ भी है। अब हमने क्या किया कि द क्लोरीन फ्री रेडिकल देन अटैक मीथेन मॉलिक्यूल। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ना, ये इसने क्या किया, अटैक किया किस पर, मीथेन मॉलिक्यूल पर, और फॉर्म क्या किया, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये एक मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और इस क्लोरीन के साथ लगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना। ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने अटैक किया मीथेन मॉलिक्यूल पर और क्या बनाया, मिथाइल फ्री रेडिकल, और बाकी आपको दिख रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना, इधर नहीं लिखा हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल देन रिमूव। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, ये क्या होगा, रिमूव होगा। देन रिमूव अ क्लोरीन एटम। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, ये किसको रिमूव करेगा, क्लोरीन एटम को रिमूव करेगा फ्रॉम अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। दूसरा अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम को रिमूव करेगा कौन, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है ना, हमने लिया क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करवाया। अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन कौन रिमूव करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल जो है क्लोरीन रिमूव करेगा तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल देन रिमूव, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से हमें मिलेगा किससे, क्लोरीन एटम फ्रॉम अदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। कि मिथाइल फ्री रेडिकल वो रिमूव करेगा क्लोरीन एटम को
ठीक है, किससे? क्लोरीन मॉलिक्यूल से। रिमूव कर दिया ना मिथाइल फ्री रेडिकल ने, क्लोरीन ले लिया, रिमूव कर दिया और ख़ुद बना लिया मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल को दोबारा से बना दिया एंड फॉर्म क्लोरोमिथाइल। इसे मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्लोरोमिथाइल भी कह सकते हैं, सॉरी क्लोरोमीथेन। ठीक है, और दूसरा क्या है बनाया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अच्छा, दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल एटम, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल एटम है ना, ये रिपीट करेगा सेम सीक्वेंस। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड जो ये यहाँ था ना, आपने बहुत जल्दी पढ़ लिया था ये कि भाई इसने रिएक्ट किया मिथाइल की, इसके अंदर इतनी बड़ी कहानी है। जो भी आपने मैकेनिज्म पढ़ा है ना कि पहले सनलाइट की वजूदगी में क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन फ्री रेडिकल में तब्दील होता है, फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है, फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है क्लोरोमीथेन और फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। तो ये मिथाइल क्लोराइड इतने बड़े प्रोसेस से बनकर तैयार होता है, ये जो मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, और फिर से ये जो कार्बन क्लोरीन फ्री रेडिकल है फिर से ये तरतीब पाता है, फिर से ये पूरी इसी तरह सिलेक्शन करता है और फिर ये बनाता है डाइक्लोरोमीथेन और फिर ये जब ये बन जाता है इसके साथ फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से वो सेम सीक्वेंस जो थी ना इधर, ये जिस पूरी सीक्वेंस इसको रिपीट करता है, फिर ये तीसरा बनाता है। तीसरा क्या था? हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल इसी के साथ बनता है, फिर वो दोबारा सेम सीक्वेंस जो पीछे थी ये इसको रिपीट करता है और आखिर में क्या बन जाता है? टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म असल में जो पूरा हमने पीछे पढ़ा ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, लेकिन इसके एक एक की जो अंदर की कहानी है ना वो ये थी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाई और वर्ड टू वर्ड समझाई। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक का बटन, जिसने प्रेस नहीं किया था वीडियो के स्टार्ट में वो भी लाइक का बटन प्रेस कर दे और कमेंट में बताएं मुझे कि आपको किस तरह समझ आया, आपको क्या ये पहले कोचिंग में समझ आया था या नहीं, क्या आपको अभी समझ आया है या नहीं। तो इस तरह के कमेंट आप करते हैं तो ये जो है मुझे अच्छा लगता है और फिर मुझ में ना एक एनर्जी डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो मैं इतनी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा, आप लोग वीडियो में भी नोट कर रहे होंगे, मुझे सांस भी नहीं ली जा रही सही से। सो प्लीज़ ये मैं आप लोग के लिए, आप लोग की बहुत फिक्र रहती है मुझे, तो आप लोग को भी चाहिए कि लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिले मुझे, लाइक मिले। ठीक है, और आप लोग को भी वो दुआओं में याद रखें जिसको आपने सेंड किया है, और मुझे भी याद रखें आप सब लोग। ठीक है, सके मेरी तबीयत ठीक हो जाए मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, बस मैं वीडियो बंद करने जा रही हूँ क्योंकि ठीक है, ओके, दुआओं में याद रहेगा। मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।